औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 97 है, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 9 चल रहा है। और आयत नंबर 93 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन को चैलेंज करते हुए फरमाएंगे क़यामत के दिन के किधर है वो तुम्हारे माबूद जिनको मेरे अलावा तुम जिनकी इबादत करते थे। तो उसके जवाब में मुनकरीन का जवाब ज़िक्र किया गया कि और फिर उनकी हालत ज़िक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, कुबकिबू फ़ीहा व हुम गावून, और उनको ऊपर तले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और फिर ये कि ज़िक्र फरमाया कि मुशरिकीन और उनका सरदार शैतान और फिर शैतान के सारे ग्रुप कबीला शैतान का वो सारे जमा करके जहन्नम में डाले जाएंगे और वो उसमें आपस में झगड़ा करते होंगे, आपस में बहस मुबास, यानी एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहा होगा और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेगा कि इन्होंने हमें गुमराह किया, हमारे बड़ों ने। आबद और महबूद दोनों आमना सामने होंगे और कहेंगे कि इन्होंने हमें गुमराह किया तो इनको डबल सज़ा दे दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। दूसरी जगह जवाब के क्या तुम्हें अक्ल नहीं थी, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें समझ बूझ नहीं दी थी कि इनके कहने पे लग पड़े, क्या इन्होंने जबरन तुम्हें अपनी इबादत पे लगाया था। वो बातें सारी हो गई और माबूद भी सारे भाग जाएंगे और माबूदों का भी यही जवाब होगा कि हमने तुम्हें जबरन अपनी इबादत पे नहीं लगाया था, हमने तुम्हें नहीं कहा था कि हमारी इबादत करो। अब हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं कि हम खुद मुश्किल में हैं, हम कोई मदद के काबिल नहीं हैं। ये सब कहते हुए जब महबूद अलहदा होंगे तो फिर जो आबद होंगे वो जहन्नम में। एक कल मैं बात जिक्र करना भूल गई कि महबूद की मैंने दो किस्में बताईं। एक ये कि जो गुमराह थे, जिन्होंने दूसरों को गुमराह किया, अपने पीछे लगाया, और एक ये कि जो ख़ुद परहेजगार थे और उनके कहे बगैर, उनकी मेहनत कोशिश के बगैर लोगों ने उनको माबूद समझा, जैसे पैगंबर और फरिश्ते, और उनकी इबादत में लग गए। और एक वो चीज़ें जो बिल्कुल बेजान, और इनको ज़िक्र करना मैं भूल गई थी कि बेजान मूर्तियाँ, बेजान बुत जो लोगों ने अपने माबूद बना रखे हैं वो होंगे तीसरे माबूद, तीसरे किस्म के चूँकि जवाबदेह नहीं होंगे, दो किस्म के जवाबदेह होंगे और उनका एक ही जवाब होगा कि हमने आपको जबरन नहीं अपनी इबादत पे या अपने पूजा पाठ में लगाया था। अब जब ये बात जवाब दे के महबूद अलहदा हो जाते हैं तो फिर उस वक्त आबद का क्या रद्द अमल होगा। कहेंगे ताल्लाही, कसम है अल्लाह तबारक व तआला। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला याद आ जाएगा और उस वक्त जिस अल्लाह की वो कसम खा रहे हैं वो अल्लाह है जो जिसकी दावत पैगंबरों ने दी, जिसकी तौहीद की दावत के लिए पैगंबरों को भेजा गया, जिसकी दावत के तौहीद के लिए शरीयतें नाज़िल की गई, वो अल्लाह जिसने उन्हें जहन्नम से बचाने की लाख कोशिश की, और वो अल्लाह जिसने जन्नत और जहन्नम बनाए, वो अल्लाह जिसका तारफ़ इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम करवा चुके, वो अल्लाह जिसका तारफ़ 1,24,000 पैगंबर करवा चुके, वो अल्लाह जिसका तारफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा चुके, वो अल्लाह जिसका तारफ़ मोमिन और मुस्लिम क़यामत तक करवाते रहेंगे, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अल्लाह जिसके साथ कोई शरीक नहीं, वादहु ला शरीक है, उस अल्लाह को तारफ़ करवाएं, उस अल्लाह की कसम खाएंगे। कल मैंने अर्ज़ की थी कि जब मुश्किल में पड़ता है बंदा तो फिर अल्लाह ही को पुकारता है। उस वक्त ये बुत, ये मूर्तियाँ, ये अल्लाह के साथ जो बराबर समझे हुए माबूद, फरिश्ते, ये पैगंबर, ये वली अल्लाह, ये सारे नज़रअंदाज कर देते हैं जब मुश्किल में पड़ते हैं। उस वक्त एक ही जवाब होता है कि अल्लाह। तो अब वो क़यामत के दिन के बाद की बात कर रहे हैं, मुश्किल में पड़ेंगे तो वो कहेंगे अल्लाह की कसम, और वो उसी अल्लाह की कसम खाएंगे जिस अल्लाह ने बारहा उनको अपनी तरफ मदऊ किया, बुलाया, इंतज़ामात किए, उनको जहन्नम से बचाने की कोशिश की, और जिस अल्लाह ने आज उन्हें सज़ा के तौर पे जहन्नम रसीद करने का फ़ैसला फरमाया, और जिस अल्लाह ने उनको जहन्नम सामने दिखा दी, उस अल्लाह की कसम खाएंगे। हालांकि दुनिया में उस अल्लाह से इनकार कर रहे थे और अल्लाह या फिर इनकार ही कर रहे थे या फिर अल्लाह के साथ अल्लाह को छोड़ के कोई और माबूद समझे हुए थे, या फिर अल्लाह को इबादत करते हुए अल्लाह के साथ किसी और को भी
उसका थोड़ा बहुत साजी और शरीक समझते थे, या फिर वो ऐसा करते थे कि अल्लाह के यहाँ सिफारशी समझते थे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं हर एक की शारक से ज़्यादा करीब हूँ। ये नहीं फरमाया कि मैं पैगम्बरों की शारक के करीब हूँ, मैं नबियों वलियों की शारक के करीब हूँ, मैं फरिश्तों की शारक के करीब हूँ, मैं आम और गरीब इंसान की शारक के करीब नहीं हूँ। ये अल्लाह ने नहीं फरमाया। फरमाया कि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं हर एक की शारक से करीब हूँ। और फिर फरमाया कि या हौल बैन मरी व क़ल्बिही, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल है। ये नहीं फरमाया कि नेक लोगों के दिल के और उनके दरमियान हाइल है, बल्कि इंसान, ये नहीं फरमाया कि मुसलमानों के और उनके दिल के दरमियान हाइल है। ये नहीं फरमाया कि मोमिनों के दिल के और उनके दरमियान हाइल है, बल्कि फरमाया कि बैन मरी व क़ल्बिही, हर एक इंसान के दिल और उसके दिल के दरमियान हाइल है, यानी कि बहुत करीब तरीन होने की तरफ इशारा किया गया। लेकिन दुनिया में ये गुमराह थे और ये अब कहेंगे कि तअल्ला इन्ना कुन्ना लफ़ी ज़लालिन मुबीन, और अफसोस करते हुए कसम खाएंगे, कसम अल्लाह तबारक व तआला की, और फिर कसम खाने के बाद अफसोस करेंगे कि हम गुमराह थे, हमने पूरी ज़िंदगी गुमराही में गुजार दी, और हम जिनकी कुछ कहने पे गुमराह हुए थे या जिनके लिए गुमराह हुए थे, कुछ लोगों ने अपने आप को बड़ा मनवाने के लिए कोशिशें की थी, उनके कहने पे गुमराह हुए थे। कुछ लोगों ने कोशिशें नहीं की थी, जैसे पैगम्बरों ने, फरिश्तों ने, लोग ऐसे ही उनके कहने पे उनसे मुतासर होकर गुमराह हो गए थे। दोनों फरीक यही कहेंगे कि हम गुमराह हो गए थे और हम इनके पीछे लग गए, इनकी इबादत में लग गए और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ दिया, भूल गए या नाफरमानी की। और आज जब के हम इनको सामने देख रहे हैं, पहली बात यह है कि ये बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा सामना ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सामना हो जाता है, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर इनकारी हैं और ये जवाब दे रहे हैं कि हम मुश्किल में हैं। जो मुश्किल में हैं, जिन्होंने गुमराह किया था और अपने इबादत में लोगों को लगाया था, वो मुश्किल में हैं और वो जवाब दे रहे हैं कि हम खुद मुश्किल में हैं, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। और वो लोग, वो जो नेक थे, पैगम्बर थे, वली थे और फरिश्ते, जैसे फरिश्तों से हिसाब नहीं, वली और पैगम्बर, वो आसानी और आसूदगी और खुशहाली में हैं, लेकिन वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। वो गुमराह लोग कहेंगे कि ये अब हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें अपनी इबादत पे नहीं लगाया था, हम लोगों ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था, आज जो हमें मिला है वो हम किसी एक को शेयर नहीं कर सकते, और वो हमें अपने अमल का, ईमान का रिज़ल्ट मिला, तुम लोगों को अपने ईमान का रिज़ल्ट मिला है। जो तुमने ईमान में खलल डाला अपने में और दूसरों में, उसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो। सो दोनों फरीक अपने अपने ताई अपनी जान छुड़ा के एक साइड पे हो जाएंगे और मुनकिर और मुश्रिक लोग हाथ मलते हुए कहेंगे कि अफसोस कि हम गुमराह थे और इनके पीछे होकर गुमराह हुए, आज कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है, लेकिन आज वो वक्त भी वापस नहीं आ रहा है। अगर वो वक्त वापस मिल जाए तो हम इनको इसी तरह भूल जाएंगे जिस तरह आज ये हमें भूल रहे हैं या हमें पहचान नहीं रहे हैं। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावुनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और सदका जारिया में साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।